अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 52 फॉर इंटर पार्ट 1 एंड वी आर ऑन अवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अबाउट गैसेस। तो इसमें हम लोग अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट प्रोसीजर्स, हम लोग जिसमें डिस्कस कर चुके हैं जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट को, और उसके अलावा हम लोग इसमें बात कर चुके हैं लिंडर्स मेथड को, जिसकी मदद से हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर जहाँ तक हमने बात की है वो सब समझ आई हो, और अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ। यू जस्ट हैव टू कमेंट मी। और आज हम लोग जब टॉपिक शुरू कर रहे हैं अबाउट द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बात करें तो अभी तक हम लोग जब भी गैस के लॉज के बारे में बात करते हैं या डिफरेंट गैस की सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बात की थी और उसकी मदद से डिफरेंट लॉज को जो है हम लोगों ने वेरीफाई किया था, या उसके अलावा बाकी के जो डिफरेंट लॉज थे जैसे जिसमें हमने डिफ्यूजन इफ्यूजन की बात की है, उसके अलावा हम लोगों ने बॉयल्स लॉ की बात की है, चार्ल्स लॉ की बात की है। जब हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन को वेरीफाई किया था, उसको निकाला था, उसको प्रूव किया था, इक्वेशन को डिराइव किया था, तो उसमें भी हम लोग बार बार जो है आइडियल गैस का जिक्र करते हैं। ठीक है, आइडियल गैसेस होती क्या हैं, हम लोग क्यों उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। आप एक बात माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आइडियल गैसेस आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रियल गैसेस। जो रियल गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं, जैसे हीलियम वगैरह हैं, ये तमाम गैसेस ये रियल गैसेस हैं। ठीक है, और जब हम लोग ये गैस लॉस की बात करते हैं तो गैस लॉस की बात करते हुए हम ये कहते हैं तमाम की तमाम जो आइडियल गैसेस होंगी वो एक जैसा जो है वो रिएक्ट करती हैं, एक जैसा जो रिस्पॉन्ड करती हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस को। जैसे कि हम लोगों ने बॉयल्स लॉ की बात की है, या अगर आप कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन की बात की है, तो आइडियल गैस जो हैं जितनी भी आप ले लें, मुख्तलिफ टाइप्स की ले लें, मुख्तलिफ किस्मों की ले लें, तो वो तमाम की तमाम एक ही जैसे वो रूल को फॉलो करेंगे विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी चेंज। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग रियल गैसेस कहते हैं, या फिर आप कह लें नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। आइडियल का मतलब है एक ऐसी गैस जो इस लॉ के ऊपर मुकम्मल तौर पर उतरेगी, आइडियल है ये। ठीक है, और नॉन आइडियल गैसेस क्या होंगी, ऐसी गैसेस जो मुख्तलिफ लॉज को 100% जो है वो फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि वो कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक किसी न किसी पॉइंट पे वेरिएशन को शो करेंगी। ऐसी गैसेस का नाम हम इनको मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन आइडियल गैसेस। ये आप बात समझ लें कि आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस में डिफरेंस है। आइडियल गैसेस मुख्तलिफ टेम्परेचर्स और प्रेशर के अंदर एक जैसा रिस्पॉन्ड करती हैं, जबकि देर आर सम रियल गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, जैसे हमने लिक्विफैक्शन की बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि तमाम गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंडर्स मेथड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज वो चेंज शो करते हैं, वो वेरिएशन शो करते हैं, वो उन सिचुएशन पे उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट। सिमिलरली मुख्तलिफ और भी हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जिसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, बल्कि वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगी। अब हम लोग कुछ रियल गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम 4 डिफरेंट गैसेस की, जिसमें एक है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, सेकंड हम लोग बात करेंगे हीलियम गैस की, थर्ड हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की गैस की। दीज आर ऑल रियल गैसेस। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एटमॉस्फेयर में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोग इनका लेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम इनके बिहेवियर को अगर स्टडी करते हैं तो अगर हम लोग वेरिएशन करते हैं प्रेशर की गैस के ऊपर, तो कॉन्सिक्वेंटली जो उनका चेंज होगा वॉल्यूम में, हम उसको स्टडी करते हैं कि जब प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगी। उस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक ग्राफ की ज़रूरत है जिसमें हम लोग प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। दिस इज़ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग प्रेशर को लेंगे। ठीक है,
और वाई एक्सिस पे हम लोग किसको लेंगे, पी वी ओवर एन आर टी, जिसमें वॉल्यूम का मेन हम लोग रिलेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। हम लोग प्रेशर के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। ये जो फैक्टर है इसको हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, प्रेशर को हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये जो फैक्टर है पी वी ओवर एन आर टी, इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। यानी कि जब आप गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है वो किस हद तक कंप्रेस होंगी, कितने प्रेशर पे कंप्रेस हो रही हैं। तो दिस इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसकी मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी है अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ फॉर एन आइडियल गैस। अगर आप सिर्फ आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर है जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, उसमें इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर, 1 के बराबर है, यूनिटी है फॉर ऑल द आइडियल गैसेस। आप आइडियल गैसेस में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें और उसकी ये वैल्यू आप चेक करेंगे पी वी ओ इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी की, तो वो यूनिटी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट आउट कर लेते हैं फॉर द प्रेशर। प्रेशर हम लोग लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशर हम लोग ले लेते हैं 200, देन 400, 600, 800। इसी तरह अगर हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं, हम लोग शुरू करते हैं 0.5, देन 1, देन 1.5 देन 2। इसका कोई यूनिट नहीं है, प्रेशर का हमारे पास यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आइडियल गैसेस जो हैं वो तमाम की तमाम मुख्तलिफ प्रेशर आप ले लें, उस वक्त उनका जो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो 1 होगा, वो यूनिटी रहेगा। चाहे प्रेशर आप जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लें, उनका जो ये यूनिटी फैक्टर है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा 1 रहेगा, यूनिटी में रहेगा। ये आइडियल गैसेस की लाइन हो गई है। अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे अबाउट द डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जो है इसके साथ अगर हम उसकी ये प्लॉट उसका डेवलप करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, वो यूनिटी से ऊपर वैल्यू शो करेगा। सिमिलरली जो हीलियम है वो हाइड्रोजन से कम और यूनिटी के पास है, लेकिन वो भी यूनिटी के इक्वल नहीं होगा। नाइट्रोजन जो है वो हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करेगा कुछ इस तरह से, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। और इसी तरह अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब आप कंपेयर करें, सिर्फ पहले अभी हम लोग प्लॉट को देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिटेल में नहीं गए हैं। हम लोग प्रेशर को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ जो है हम लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नॉन आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं और इनको हम लोगों ने लिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर आपने कितना रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे आप देख लें कि आइडियल गैसेस, हमने कहा था कि आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो हर तरह के प्रेशर और हर तरह के टेम्परेचर के अंदर वो यूनिटी, उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि यूनिटी होगा, 1 को मेंटेन रखेंगी। चाहे आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लें, वो उस अपने पॉइंट से नहीं हिलेंगी। जबकि अगर आप बाकी गैसेस को कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपके पास हीलियम है, आप देख सकते हैं वो भी यूनिटी से पीछे है, मतलब ऊपर है, उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है यूनिटी से। हाइड्रोजन भी यूनिटी के पास नहीं है, नाइट्रोजन थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करता है, नीचे की तरफ आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जो ऑल द गैसेस हैं, हम लोगों ने पहले ही कहा है कि फाउंड टू शो मार्क डिविएशंस फ्रॉम दिस बिहेवियर। जो रियल गैसेस की बात कर रहे हैं वो इस बिहेवियर से काफ़ी हद तक अपनी डिविएशंस को शो करते हैं, यानी कि प्रोमिनेंट है वो डिविएशन। आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उस आइडियल गैसेस को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हीलियम गैस है गोज़ अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ऑफ सम एक्सटेंट, लेकिन वो ऊपर तक जा रही है, यानी कि वो भी डिविएशन शो करती है। अब ये हम लोगों ने जो भी पहले ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें मैक्सिमम डिविएशन है तमाम गैसेस की, एंड दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड एट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त हम लोगों ने टेम्परेचर जो रखा हुआ है अपने गैसेस का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हीलियम और वो आइडियल गैस की जो लाइन है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हाइड्रोजन में भी डिफरेंस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक में डिफरेंस है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस 0 डिग्री सेल्सियस को
चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए। अब हम लोगों ने क्या किया है, उनके करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा और उस पर हम लोगों ने देखा कि वो मार्क डिविएशन शो करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग टेम्परेचर ज़रा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ये जो हमारी लाइन थी ये आइडियल गैसेस की है। अब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोग जो टेम्परेचर वो मेंटेन करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी हीलियम की लाइन है वो काफ़ी हद तक जो है इस आइडियल गैसेस की उसके साथ आइडियल गैसेस की लाइन के साथ उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, यानी कि उसकी काफ़ी हद तक जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडियल गैस के साथ हो चुकी है और काफ़ी कम जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है हीलियम की गैस। वो बस उसके साथ साथ जो है आइडियल गैसेस के साथ अटैच नहीं होती है, उसके साथ मिक्स नहीं होती है। एग्जैक्टली आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, लेकिन उनके काफ़ी करीब तक आ चुकी है हीलियम की गैस। उसकी जो लाइन है इस प्लॉट में एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन की देखें तो तमाम गैसेस इसमें जो हैं वो डिफ्लेक्शन पहले से बहुत हद तक कम शो करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा वो जो है अपनी आइडियल गैसेस के पास आ चुके हैं। नाइट्रोजन ने पहले जो है वो डिफ्लेक्शन शो की थी, पर अब नाइट्रोजन जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन ने थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की है। और पहले कार्बन डाइऑक्साइड ने बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो की थी, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर उसकी जो डिफ्लेक्शन पहले मैक्सिमम थी अब वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, काफ़ी हद तक उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई प्रेशर ले लेते हैं तो जो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम है इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जो हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन निकाली थी PV/RT, तो इन दो ग्राफ को हम लोग ये देख के कह सकते हैं कि वो जो जनरल गैस इक्वेशन निकाली थी वो हमने निकाली थी अबाउट द आइडियल गैसेस, लेकिन जो ये रियल गैसेस हैं, ये जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, ये जो हैं ये जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर तो सॉरी हमने मेंटेन किया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो नॉन आइडियल गैसेस हैं या फिर जिन्हें आप रियल गैसेस का नाम देते हैं, ये उस रिलेशन को, ये जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है डिविएशन शो करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू से इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो वो लो प्रेशर पे, हाइड्रोजन को अगर आप देखें ये इवन लो प्रेशर पे इसकी जो डिविएशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर देता है। जो नाइट्रोजन है वो डिक्रीज करता है पहले वैल्यू को एट द बिगनिंग एंड शो मार्क डिविएशन इवन एट लो प्रेशर देन हाइड्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन के देखते हैं अपने लास्ट ग्राफ में 3.11 वाली फिगर में, तो उसमें जो 3.12 वाली फिगर का ए पार्ट में, तो उसमें जो नाइट्रोजन है हमने बताया था कि नाइट्रोजन अभी जितनी कार्बन की डाइऑक्साइड की डिफ्लेक्शन है उसमें नाइट्रोजन बहुत थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं लो प्रेशर पे। उसकी जो PV/RT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाता है एट द लो फैक्टर, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होकर वो आइडियल गैस के जैसा नहीं रहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा वो डिविएशन शो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो बिहेवियर है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर है, बिकॉज जब टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस का रखा था तो उसने सबसे ज़्यादा डिविएशन शो की थी। उसका पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया था, और जब आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया है तो इस वक्त इसका जो डिविएशन है, उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन फिर भी वो इस मार्क लाइन जो आइडियल गैसेस की मार्क लाइन थी उससे इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अभी भी पहले वो कम करता है शो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है और उस आइडियल गैस की लाइन से इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो ये जो 4 गैसेस हमने जो स्टडी की हैं और इनका जो एक्सटेंट ऑफ डिविएशन है, यानी कि आइडियल गैस की लाइन से किस हद तक उन्होंने अपना डिफरेंस रखा हुआ है, वो उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो किस हद तक जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। बिकॉज दिस गैसेस जो हैं ये 100% उस आइडियल गैस की लाइन को फॉलो नहीं करती हैं, दैट इज़ वाई ये डिविएशन शो करवाती हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक अपनी अपनी जो हर गैस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका कोई मार्क्ड वजह नहीं है, मार्क्ड रीज़न नहीं है कि ये वजह होगी, लेकिन हर गैस की अपनी एक नेचर होती है, उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से मुख्तलिफ़ प्रेशर पे ये डिसओबेइंग करना स्टार्ट कर देती हैं।
तो हम लोगों ने जब इन बिहेवियर को स्टडी किया एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीज़ करके टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो वो ग्राफ था आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो ग्राफ है अब ये काफ़ी क्लोज़र है आइडियल गैसेस के लाइन से, लेकिन फिर भी उनसे 100% मैच नहीं करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो गैसेस होंगी वो जो नॉन आइडियल गैसेस हैं या फिर रियल गैसेस हैं वो काफ़ी हद तक अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडियल गैसेस के साथ मैच करना स्टार्ट कर देंगी विद द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। तो इन दो ग्राफ को स्टडी करने के बाद, ये जो रियल गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हमें ये दो बातें पता चली हैं कि जो गैसेस हैं वो लो प्रेशर पे आइडियल होंगी और हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल होंगी। यानी जब लो प्रेशर है तब वो लाइन के ज़्यादा पास हैं, और जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वो उस लाइन से आइडियल गैस के सेपरेट होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। सिमिलरली गैसेस जो है हाई टेम्परेचर पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और लो टेम्परेचर जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा था तो उन्होंने नॉन आइडियल गैस बिहेवियर जो है वो शो किया था। तो हमें ये दो चीज़ें पता चली हैं कि अगर आप प्रेशर को लो रखें और टेम्परेचर को हाई रखें तो उस वक़्त जो हमारी रियल गैसेस होंगी वो भी एक्ट करेंगी एज एन आइडियल गैस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है अबाउट द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, आज के लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।